हाय हाय, अच्छी परफॉर्मेंस थी। या अभी हम लोग भी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। जी ऐसा हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ज्यादा सुन मत। हाय, मेरे घर के बगल में एक मंदिर था और उस मंदिर में हमारे पिताजी भजन गाते थे और जब वहाँ पे म्यूजिक का मेला लगता था तो पिताजी मुझे भी ले जाते थे। मेरे कहने का मतलब है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली शुरू से ही म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। सूर्य सूर्य, देखना वो लड़का कैसे मुझे सर हिला हिला कर देख रहा है। मुझे देख के क्यों मुस्कुरा है? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? ये तो मुझे भी देख के सिर हिला रहा है। अरे वो तो यहीं आ रहा है। हेलो 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 हेलो। मैं हूं गौतम प्रभाकर। मैं अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ और मुझसे उसका एड्रेस भी गुम हो गया है। उसे देखे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। सारे शहर में उसे ढूंढ चुका हूँ लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? मेरी फ्रेंड का नाम गायत्री है। ओह, वो लड़की है? क्या बात है? क्या घर छोड़ के वो भाग गई है या फिर गुस्सा करके चली गई? उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। वो एड्रेस भी गुम हो गया है। मुझे तो बस शहर का नाम याद है। इस शहर का नाम पौंडीचेरी है क्या? क्या यार, ये हमें उल्लू बना रहा है क्या? पौंडीचेरी में बैठ के ये हमसे शहर का नाम पूछ रहा है। रुक ए भाई, गायत्री दिखने में कैसी है? पतली सी, लंबी सी, खूबसूरत, गोरी गोरी, हंसती है तो गाल पर गड्ढे गिरते हैं। ऐसी किसी लड़की को आपने देखा है क्या? तुमने उस दिन ऐसी किसी लड़की को देखा था ना, तुम्ही ने तो बताया था। लेकिन उसका नाम तो कुसुम है। हाँ, अरे वो जो मारवाड़ी की दुकान में जो लड़की आई है उसका नाम क्या था पता है? वो कस्तूरी है। हाँ। और मेरा ड्रिंक? ओह वेटर, वन मोर प्लीज। ओके सर। एक्सक्यूज मी, इधर आओ ना। हेलो, हाय, रूबी बोल रही हूँ। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा बकरा मिला है, उसे फंसाएं क्या? कौन है वो? नाम है गौतम। उसकी चाल ढाल और होली से तो चोर जैसा दिखता है। क्यों ना उसी को मोहरा बनाकर हम लोग एक खेल खेले? क्यों उसे परेशान कर रहे हो? जाने दो, छोड़ दो उसे। नहीं नहीं, उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम ही उसे उल्लू बनाओगी और हम सब देखकर मजे लेंगे। ओके ओके, ठीक है। शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं, ठीक है? मिस्टर गौतम, बोलिए। आप जिस गायत्री को ढूंढ रहे हैं उस गायत्री का तो हमें नहीं पता, लेकिन इस गांव में हर लड़की की पूरी डिटेल में जानकारी सिर्फ एक के पास है। लेकिन हमारी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं है। मेरी है, मेरी जान पहचान है। अगर हेमा से मिलोगे तो गायत्री जरूर मिल जाएगी। और हेमा से कैसे मिले? बीच पे वो म्यूजिक की दीवानी है। म्यूजिक सुनने के लिए डेली शाम को वहाँ आती है। वही तुम्हें मिला दूंगा। और गायत्री के बारे में तुम मुझसे पूछ लेना। नहीं नहीं नहीं, बिल मैं दूंगा। नहीं मैं देता हूँ। अरे नहीं, मैं दूंगा। मैं देता हूँ ना। क्या कर रहा है? मैं दूंगा। मैं बोला ना, मैं देता हूँ। रुको, मैं दूंगा, बोला ना। क्या हो रहा है? आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ही ने पहले भरने को कहा था ना, तो आप ही भर दीजिए। वेरी गुड, वंडरफुल। गायत्री कोई बकरी का बच्चा है क्या जो आसानी से पकड़ कर उसे दे दोगे? अच्छा बताओ, वो दिखने में कैसा है? दिखने में तो अच्छा है पर चोर लगता है। ओहो सूर्या, चोर की गैंग में एक और चोर। कोल्ड ड्रिंक्स कितने की आई थी? 20 रुपए। फिर इससे 20 का 10 टाइम्स पेनल्टी, 200 रुपीज वसूल करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज। हाँ, कल शाम को उसे बीच पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वेरी गुड, आगे मैं देख लूंगी। वो देखो, वो जो म्यूजिक चला के डांस कर रही है ना, वही हेमा है। हेलो। हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है ऐसा लगता है। कहाँ देखा है? हाँ, म्यूजिक प्रोग्राम में। ओह हाँ, तुम्हें उधर देखा था। मामा मामा मामा। हेमा हेमा हेमा। क्या गाना था? ये गाना सुनते ही ना नाचने का मन करता है। नाचो ना, नाचो ना, कम ऑन। आना। अरे नाचना, नाच।
अरे ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा है? सूर्या, ये कौन है? इनका शुभ नाम है गौतम। ये अपनी फ्रेंड को ढूंढने आए हैं, इसलिए आपके पास लाया हूं ताकि आप इनकी मदद करें। इनकी फ्रेंड का नाम गायत्री है। गायत्री, सुना सुना नाम लग रहा है। कहीं तो इससे मिली हूँ, लेकिन कहाँ मिली हूँ याद नहीं आ रहा। तुमने अपना नाम क्या बताया? गौतम। मिस्टर गौतम। मैं गायत्री को जानती हूँ। पतली सी है, लंबी सी, गोल गोल मुंह वाली। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले ही बोला था ना, हेमा सभी को जानती है। ओहो, शायद किसी फ्रेंड के घर में मिली हूँ उससे, पर इस वक्त याद नहीं आ रहा कौन सी फ्रेंड है। रुक 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 रुक, एक मिनट रुक। 5 स्टार, मिल्की बार, कैडबरी। हेमा को चॉकलेट बहुत पसंद है। कितना हुआ? 200 रुपए मैडम। ओहो, पर्स लाना ही भूल गए। अब मिस्टर सूर्या, 200 रुपीज मिलेंगे क्या? श्योर, लेकिन पैसा लाना भूल गया। कार्ड है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड। हैं? ए, मेरे पास जो है वो राशन कार्ड है। मिस्टर गौतम, अभी मैं चलता हूँ, बाय। टेक केयर, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। षणमुगन! थैंक यू। मिस्टर गौतम, मुझे अभी अभी याद आया, मैं गायत्री से अपनी फ्रेंड ललिता के घर पर मिली थी। उसे पता होगा वो कहाँ है। ये उसका एड्रेस है। वो ऑफिस से 5 बजे निकलती है। आप 6 बजे उसके घर पहुंच जाइए। उससे कहना मैंने आपको भेजा है। सपोज अगर गायत्री नहीं मिलती है तो देखो, मुझे परेशान मत करना। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जाइए। बाय। बाय। ए, मिस्टर गौतम, तुम लेट मत करो। हेमा ने जो तुम्हें एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे पहुंच जाओ। उधर ही गायत्री को होना चाहिए और होगी। क्विक, जल्दी जाओ। हाँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बढ़िया दोस्त। ये लो पकड़ो, आज से अपना हिसाब बराबर। अच्छा हुआ ना, अपने कोल्ड ड्रिंक का पैसा वसूल हो गया। उसने हमें चपत ठीक है, लगाया सब था अच्छा ही ना? होता है। आज चॉकलेट लेके हिसाब बराबर कर दिया। चॉकलेट तो मस्त है। हाँ हाँ, खाओ, ज्यादा बोलो मत। हैं? इतनी जल्दी जाकर आ गए? लगता है हेमा का एड्रेस कहीं मिस हो गया है ना? एड्रेस तो मेरे पास ही है। गायत्री नहीं मिली तो मेरे पास मत आना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा उसने कहा था। उसी बात का मुझे दुख हो रहा है। हेमा के मिलने के बाद ही मुझे होप था कि गायत्री मुझे जरूर मिलेगी। मैं जानता हूं तुम और हेमा सब एक ही ग्रुप के हो और आप सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी आप पर कोई नाराजगी नहीं है। हेमा गायत्री के बारे में सब जानती है, तो उससे थोड़ा डिटेल में जानना था, इसलिए मुझे हेमा का एड्रेस चाहिए। प्लीज 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। इधर आ। हे, तुझे क्या लग रहा है? ये तो मुझे बहुत चालाक मालूम पड़ रहा है। वो वापस अपने पास आया, मतलब बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ? देखना वो कितने स्टाइल में बैठा है। वो हमें छोड़ेगा नहीं। ये हम तक कैसे पहुंचा ये पता लगाना पड़ेगा, और ये बिना एड्रेस लिए यहाँ से हिलने वाला नहीं है। इसका मतलब उसे एड्रेस देना ही पड़ेगा। उसका कार्ड है क्या तेरे पास? है मेरे पास। मिस्टर गौतम, गौतम, हाँ? प्लीज कम। हाँ। मिस्टर गौतम, आप क्यों हेमा का एड्रेस मांग रहे हैं? हेमा ने तो आपको पता बताया ही था, वहीं जाके ढूंढ लीजिए। और अगर वहां आपको गायत्री नहीं मिली तो सीधे आप क्लब में चले जाइएगा। कल वो फ्री ही रहेगी और आप उससे आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन वहां गायत्री ना मिले तो मुझे आकर डिस्टर्ब मत करना, ऐसा हेमा ने पहले ही कहा था। अरे अरे सुनिए तो, उसे कैसे कवर करना है वो हम लोग देख लेंगे। आप पहले क्लब में जाकर उसे इम्प्रेस कीजिए। अगर उसे इम्प्रेस कर दिए तो वो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती है, और आपको उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाना पड़ेगा। गाना? हाँ गाना है क्या? हाँ। ठीक है। और गाना बोले तो ऐसा वैसा कोई गाना नहीं, उसके पसंद का गाना होना चाहिए। अरे वो गाना है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है मेरे हाँ, पास। दिखाओ, दिखाओ, ये दिखाओ, रहा। दिखाओ। ये देखिए। ये गाना याद कर लो, इससे तुम्हें ही गाना होगा। ओके? क्लब एड्रेस प्लीज।
क्या सर, जब देखो तब एड्रेस एड्रेस करते रहते हो। एड्रेस देता हूँ ना, कल भूलना नहीं, टाइम पे क्लब में पहुंच जाना। ओके ओके। रहने दो चंद्रा, उसे देखती है तो कुछ अजीब सा लगता है। हाँ चंद्रा। हाँ सही बोल रही है, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। जाने दो ना उसे। अरे क्या जाने दो तुम। Seat or okay, but now go. What? Fast. यही था, कहाँ गया पता नहीं। अच्छे से देखा था? हाँ वही था। ए, क्या बकवास कर रहा है? किसी और को देखा होगा तुमने। हाँ वही था। सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, उसने तुम्हें देखा क्या? नहीं, उसने नहीं देखा, मैंने ही देखा। इसे क्लब में क्यों लाए? मैंने पहले ही कहा था ना वही फ्रॉड है। वो अगर फ्रॉड है तो हम लोग इंटरनेशनल फ्रॉड है। वो क्लब में आकर गाना गाकर गायत्री के लिए तुम्हें इम्प्रेस करेगा, ऐसा हमारा सेटअप था। लेकिन अगर वो गाना गा ही ना पाए तो कैसे? उसके लिए गाना लिखकर दिया था। ए, तू जरा वो गाना गाकर सुना तो। लड़की को देखा तो मैं फिसल गया तो सीधे गटर में चला गया। ऐसा कोई गाना सुनाता है क्या? ऐसा कोई गाना गाता है क्या? बोल बोल। ऐसे गाना गाते हैं? ऐसे गाना गाते हैं क्या? बोल। ऐसे गाना गाते हैं? आज के बाद गायत्री का नाम मत लेना, नहीं तो लात मारकर ऐसा बोलकर उससे धक्का मार के बाहर कर देना, और इस तरह से वो क्लब के बाहर चला जाएगा और हमारा प्लान सक्सेस हो ठीक जाएगा। है, मैं समझ गई। अब जो करना है मैं करूँगी। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज हम सब यहाँ क्लब के फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। आप सबको बता के खुशी हो रही है, इस फंक्शन की शुरुआत गाने से होने वाली है। ओके? और जो यहाँ गाना गाएगा वो कोई साधारण आदमी नहीं है, माइकल जैक्सन को टक्कर देने वाला आदमी है। आप इनके गाने को सुनकर दीवाना हो जाएंगे। आई वेलकम द ग्रेट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, मिस्टर गौतम प्रभाकर। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्यों ताली बजा रहे हो? इसने अब तक गाया ही नहीं। गाने वाले को दिमाग चाहिए, हौसला चाहिए, पावर चाहिए, और गाने का कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए। ऐसी ताली बजा रहे हो? पहले गाने दो। गाओ 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 गाओ। अब देखना कैसे फंसता है, मजा आएगा। नीली आंखें होश ले जाए, हाय मेरा दिल। गाऊं क्या? गाऊं ना? सिर्फ गाने से नहीं चलेगा, नाचना भी होगा। यू मस्ट डांस। भी होगा। साथ में नाचोगे? मैं नाचूंगी। हाँ मत लो, उसको संभालने का काम मेरा है। उससे कुछ भी बहाना बनाकर उसे भगा देंगे। करेक्ट। ये बहुत गलत है। वो गाने की शर्त में जीत गया। कितना अच्छा गाया उसने, कितना अच्छा डांस किया। उसे डांस करता देख मुझे भी मन कर रहा था डांस करने का। अब गायत्री से उसे कैसे भी हमें मिलाना ही होगा। मिस्टर गौतम, आप किस मकसद से यहाँ आए हो मुझे पता नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ। गायत्री की पूरी डिटेल्स मुझे बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। कैसी डिटेल्स? गायत्री कौन है, आप उससे पहली बार कब मिले थे, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर ये सब पता चल जाए तो उसे ढूंढना आसान होगा। बताइए ना। ऐसा क्या? देखिए, मैं किसी काम से गांव में गया था। काम क्या था ये तो मुझे याद नहीं। ही मेरी मंजिल है और तू ही मेरी आशिकी, तू ही मेरा साहिल है और तू ही मेरी बंदगी। उसके बाद नदी के किनारे वो वहां खड़ी थी और मैं इस तरफ खड़ा था। वो भागकर आई और सीधे मेरी बाहों में गिरकर मुझे गले लगा लिया। जी। अभी इसने कहा कि वो पहली बार मिली और पहली बार में ही आके उसे चिपक गई। ऐसा कहीं होता है क्या? देखो, गायत्री वैसी ही है। वैसे ही है। और एक दिन मैं घर पर ऐसे खड़ा था
वो भागकर मेरे घर पे आई और कोने में झांक कर मुझे देख रही थी। कैसे देख रही थी बताओ ना। ऐसे। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद उसे इशारा करके मैंने अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बाद में जंगल में नदी किनारे हम दोनों खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, बेहद मस्ती कर रहे थे और सच में बहुत मजा आ रहा था। ऐसे। कुछ पता चला क्या? हाँ, बहुत कुछ पता चल गया। बहुत बड़ा पागल है। देखो कैसा दीवानों के जैसा नाच रहा है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद एक दिन वो मेरे घर में आकर मुझे बुरी तरह से डांट कर चली गई। उसके बाद से मैं उसे देख नहीं पाया। 6 महीने हो गए। तुम मुझे गायत्री से मिलवा सकती हो? उसके बिना मैं अपनी मां के पास नहीं जा सकता। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? बताओ मेरी माँ कहाँ है? बताओ ना। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। दूसरा कोई भी करता, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था कि क्लब में आ जाओ, मैं गायत्री से मिलवा दूंगी। अब तुम ही चली जाओगी तो क्या होगा? अरे क्या 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 क्या? अरे वो चली जाएगी। अरे एक मिनट, अरे उससे पूछना है मुझे। अरे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो सही। हेमा! अरे कहाँ भागी जा रहे? अरे गौतम हेमा! हेमा मत जाओ। हेमा! गौतम रुको। गौतम हेमा! कहाँ जा रहे? अरे रुक जा। हेमा रुक जाओ। हेमा हेमा कुछ बोले बिना ही ऐसे ही जा रही हो। मेरा गाना तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं इससे अच्छा गाना सुना सकता हूँ, डांस भी करके दिखा दूंगा। हेमा! हेमा मत जाओ। हेमा अभी शांत हो ऐसा जाओ। क्यों कर रही हो? हेमा को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम कौन हो? सूर्या। चंद्रा। सूर्या, चंद्रा, दिन और रात, इन दोनों के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं चल सकता। हाँ सही कहा, लेकिन हम तो चल सकते हैं। हेमा के जरिए गायत्री को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसे मनाना पड़ेगा। उसे मनाने में मेरी मदद करोगे? कसम खाओ। हाँ, कसम खा रहे, कसम खा के अब तो चलो। शांत रहो। अब यहाँ बैठ। यहाँ बैठना? बैठ। ओके। यहीं बैठे रहना। ओके। गौतम, मैं हेमा को फोन करके उसे यहीं बुला लेता हूँ। क्या फोन करके? अरे हम लोग चलते हैं, उसे लेकर आते हैं। हाँ, सही कहा। देखो तब तक तुम यहीं पे बैठे रहना। हाँ, हम लोग जाते हैं, कहीं उसे जाना लेके आ मत, जाएंगे। यहीं बैठना। यहीं बैठ रहना। हाँ, यहीं ठीक है? बैठे रहना। चल चल चल। डैडी, और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और। आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आता हूँ ना। क्या बात है हेमा? मैंने एक लड़के के साथ मजाक किया। ये तो तुम हमेशा करती रहती हो। कौन सी नई बात है? नहीं डैडी, वो लड़का थोड़ा सा साइको टाइप का है। ओह, किसी गायत्री को ढूंढने आया था और मैंने भी उसे ढूंढ कर देती हूँ ऐसा प्रॉमिस किया। अब मैं क्या करूँ डैडी? अब मैं क्या बता सकता हूँ? अगर आप उस लड़के से एक बार मिलकर उसे एग्जामिन कर लेते और बता देते कि वो साइको है या... ठीक है, मैं देखता हूँ। जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके? तो फिर मैं उसे कल ही ले आती हूँ। ठीक है, मिल लेते हैं। सूर्या, सूर्या, कौन है?
मैं हूँ तुम्हारी माँ। क्या हुआ माँ? अरे जरा बाहर देखो, कोई दीवार फान कर आया है। कुत्ता भी भौंक रहा था, जरा जाके देखो ना। अरे कौन होगा, तुम क्यों डर रही हो? अगर कोई होगा भी तो जिमी उसके लिए काफी जरा है। जाके देखो ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जाना। हाँ ठीक है। ए, तुम यहाँ? हेमा को बुलाकर लाता हूँ, क्या मुझे वहाँ बिठाकर तुम लोग वहाँ से भाग गए? हाँ, तो इसके लिए दीवार फांद करके आओगे? तो फिर कैसे आना चाहिए? गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ए, इसे देख, ये कोई साधारण नहीं, वेल ट्रेन कुत्ता है। गुस्से में आएगा तो काट खाएगा। जिमी कम हियर, कम हियर जिमी, जिमी कम हियर, जिमी कम हियर, कम हियर। जिमी कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो, जरा प्यार से बोलो यार। अब देखो, जिमी गो, सिट डाउन, सिट डाउन। चलते हैं क्या? कहाँ? हेमा के घर पे। इतनी रात को? अरे तो क्या हुआ, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। ए, मैं इतनी मेहनत करके इस दीवार को लांग कर आया हूं, अब नहीं कहोगे तो कैसे चलेगा? अब जा, ड्रेस चेंज करके आ जा। हेलो, वो आ गया यार। कौन आ गया? अरे यार वही, वो पागल गौतम। मुझे बहुत डर लग रहा है, तू कैसे भी करके जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। ए, जिमी अटैक! जिमी, 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 ए, जिमी शाबाश, अटैक! सूर्या, सूर्या, जिमी गो इनसाइड। जिमी आई एम सेइंग गो इनसाइड। मेरा दोस्त है, छोड़ दो उसे, जाओ। सूर्या, 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 गो इनसाइड। तूने कुत्ते की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ा प्यार से बोलो यार। जिमी गो इनसाइड। चलो। अरे यार, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? इतनी रात को दीवार कूद कर आ रहे हो। ए, तू मुझे मत बता, तू भी तो यहाँ दीवार कूद कर ही आया है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कुत्ते से कौन बचाता? हाँ? चलो ठीक है, अब चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल सकता। जिमी! अरे मेरे भाई, इतनी रात में अगर तू लड़की के घर जाके उसे उठाएगा तो लोग क्या कहेंगे? तुझे लगता है कि ये सही होगा मेरे भाई? इतनी रात में जाएंगे तो क्या सोचेगी? अभी जाके सो जा। तुम्हें अब अपने घर जाना हाँ चाहिए। मेरे भाई, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं। मुझे हेमा को मिलना है। वो कहीं भागी थोड़ी जा वो रही है। छोड़ने जाएगी भाई। तो क्या वो उड़ने वाली है? अरे नहीं भाई। तो चलो ना। चलो। चलो। हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। सूर्या के घर पर फोन किया, वो कहीं बाहर गया हुआ है। दरअसल मुझे गौतम से बात करनी थी। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सूर्या और चंदा ने प्लान बनाया है कि वो उसके पीछे भाई लोगों को लगाकर यहाँ से भगा देंगे। अरे अरे अरे, ऐसा मत करना। उन्हें बोले ऐसा कुछ ना करे। वो लोग हैं कहाँ? अभी तो वो लोग जिम में हैं। भाई क्या मुझे चाहिए? सूर्या और चंद्रा ने यहाँ आने को कहा था। क्यों? गायत्री से मिलाने के लिए। ओ, गायत्री से मिलना चाहते हो? गायत्री, अब बोल, इतने लोग काफी हैं या और बुलाओ? अब अगर तू गायत्री गायत्री करके यहाँ आया तो मोर मोर की तरह हुलिया बिगाड़ दूंगा। मार कर दिखा। अरे नहीं 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 नहीं, गौतम बहुत सीधा है। आप जैसा कहेंगे वो ही मानेगा। वैसे भी ये हमारा दोस्त है, हम अगर इसे बोलेंगे ना तो ये हमारी बात मान जाएगा। है ना मेरे भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा मकसद तो एक ही है और उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। नहीं जाएगा? नहीं जा सकता। फाइट कर रहा है या धुआं उड़ा रहा है?
गौतम क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। ऐसे आदमी को मारने को बोल के मेरी ही पिटाई करवा दी। हाथ हटा पहले। तुझे डराने के लिए कहा था या फिर उससे मारामारी करने को? इसमें हमारी क्या गलती चल है? हमें छोड़ दे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या गलत किया? जो किया उन्होंने किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रही हूँ। पता है किससे? मेरे डैड से। मेरे डैड कौन है पता है? वो एक डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक ठीक जवाब देना। कहाँ रहते हो तुम? पौंडीचेरी में। यहाँ किस लिए आए हो? गायत्री से मिलने। यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कौन है? हेमा। माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं। माँ का नाम? नहीं मालूम है ना? आओ आओ, इधर आओ आओ। बैठो ना। गौतम, अब तक जो मैंने तुमसे सवाल पूछे उनमें कुछ को छोड़कर बाकी सब सही थे। अब तुम्हें एक काम करना है, सारे जवाब सोचकर इस पर लिख दो। मैं अभी आता हूं। क्यों डैडी, वो मेंटली स्टेबल है या नहीं, कुछ पता चला? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे जो भी सवाल किए उसमें कुछ एक को छोड़कर उसने सही जवाब दिए। मेंटली वो ठीक लगता है। अब अगर उसके भाई बहन या फिर माता पिता मिल जाएं, तो ये पता चल सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी हिस्ट्री को जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तब तक तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। आप क्या कर सकते हैं? बेटी, मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। वैसे तो वो यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हारे मजाक की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ। गायत्री नाम की कोई लड़की है भी या नहीं? ये भी सच है। कैसे भी करके उसे ठीक करना होगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है डैड। ठीक है, ट्राई करते हैं। गायत्री मिल गई तो गौतम के पास का पता चल जाएगा। तो मैं गायत्री को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती हूँ क्या? कहिए ना डैडी, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ओके ओके, कैरी ऑन। आखिरकार ये जो मामला है दिल से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी हो जाता है। जैसा भी है, मुझे तो अच्छा इंसान लगता है। थैंक यू सो मच डैडी। हाँ तो कुछ भी नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा दिल इन सवालों का जवाब देना चाहे तब लिखकर बता देना। आई विल वेट। चले? पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने क्या कहा? गायत्री का पता लगाना ही होगा, ऐसा कहा। कैसे कैसे कैसे? इधर आओ, बताती हूँ। आओ। हेलो गोविंदा, मुझे एक हेल्प चाहिए। इस शहर में गायत्री नाम की जितनी भी लड़कियां हैं जो 18 से लेकर 25 साल तक की हैं, उनके नाम और एड्रेस की पूरी लिस्ट मुझे चाहिए। ये वोटर लिस्ट से निकाल या कहीं से भी निकाल, पर मुझे चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम। कल सुबह 11 बजे आकर ले लूंगी। ठीक है, फिर मैं आज रात को ही तैयार करके सब रखता हूँ। कल सुबह 11 बजे तक गायत्री के बारे में कुछ न कुछ पता जरूर चल जाएगा। ठीक है? चलो चले। ये किसका घर है गौतम? बोलो, तुम्हारा घर है? बोल तो रहा हूँ, अंदर चलो। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अंदर आओ। आओ।
टैं टड़ैं। डोर क्यों लॉक किया? अरे बाप रे। हाँ, ओके। जानती हो ये किसका घर है? किसका घर है? ये मेरा घर नहीं है। इस घर का ओनर टेक्सास में है। मैंने भाड़े पर लिया है, पर मंथ 20,000 रुपीज। इसके बारे में पता कैसे चला? बहुत ही मजे वाली बात है। इसकी जो डीलिंग हुई थी वो इंटरनेट के जरिए हुई थी, और इसका भाड़ा भी मेरे दोस्त भरते हैं। मेरे खर्चे के लिए भी बैंक से ही पैसे आते हैं। अब ये नहीं पता कि कैसे आते हैं, और मेरी माँ को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। उल्टा वो तो ये समझ रही है कि मैं गांव गांव घूमकर रिसर्च कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ का पता क्या है? ये क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछा तुमने ये? ताकि माँ को लेटर लिखकर मुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहो? हाँ? मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। तुमसे वादा किया था ना, तुम्हें और गायत्री को फिर से मिलवा कर रहूंगी। ये लो, ये पकड़ो। सुबह 11 बजे मुझे सेंसस ऑफिस जाना है, उसके बाद तुम्हें मिलती हूँ। मैं भी चलूं क्या? मेरी बाइक पर हम दोनों चलेंगे। ठीक है, तो फिर कल तुम गायत्री से जरूर मिलोगे। कल मैं अपनी गायत्री को देखने वाला हूँ। क्या हुआ गौतम? नमस्ते। आइए मैडम, रात को ही मैंने सब तैयार कर दिया और इसके चक्कर में मैं सो भी नहीं पाया। कुछ पता चला क्या? मैडम, इस पांडिचेरी में गायत्री नाम की 117 लड़कियां हैं। आपने जैसा कहा था 18 से 25 की उम्र की एक भी गायत्री नाम की नहीं है। मैंने यहाँ सब कुछ चेक कर लिया है मैडम। मैंने यहाँ सभी फाइलों में वोटर लिस्ट में अच्छे से चेक कर लिया है, आप भी देख लीजिए। गौतम, गौतम रुको। गौतम, मैं कह रही हूँ रुको। ए, क्या हुआ? गौतम, कुछ तो बताओ। गौतम, गौतम, जो भी बोलना है बोलो, ऐसे चुप मत रहो। हाँ, मैं बोलने वाला हूँ। गायत्री इस गांव में है ही नहीं, वो इस दुनिया में ही नहीं है, और हम उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वो आसमान में कहीं उड़ गई। ऐसा वैसा कुछ भी बोलकर मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? मुझे सेंसस ऑफिस में ले जाकर 18 से 25 साल की लड़कियों में मेरी गायत्री है, ऐसा मुझे बताकर नाटक कर रही हो, मुझे भगाना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, पर वो सब सिर्फ एक मजाक था। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो मजाक नहीं है, सच्चाई है। पर तुम्हें और गायत्री को मिलवाने में ही अब मेरी खुशी है गौतम। तुम क्यों इतनी खुश होना चाहती हो, और मुझ पर तुम्हें इतनी दया क्यों आती है? बोलो ना। इसकी वजह मेरी माँ हो सकती है, क्योंकि वो भी मेंटली इल थी। सब कुछ जानने के बाद भी डैड ने उनसे शादी की। मैं 4 साल की थी तब डैड की फोटो दिखाकर मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। थोड़ी ठीक हो गई थी, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, और कोई वजह नहीं है। इसके आगे मैं कोई और सफाई नहीं देना चाहती। तुम समझ तो रहे हो ना? भरोसा करो मुझ पर। देखो गौतम, गायत्री इस शहर में नहीं है, ये बात सच है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये जानना होगा। तुम एक ही आदमी से ठीक हो सकते हो। किससे? मेरे डैड से। मेरे डैड को तुम्हें सब कुछ खोलकर बताना होगा, वो पक्का तुम्हें ठीक कर देंगे। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे पापा के पास ले चलो। गौतम,
तुम मेरे पेशेंट हो और इसके दोस्त। हो सकता है कि मेरी ट्रीटमेंट से इसे कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डॉक्टर मत समझो, बल्कि अपना रिलेटिव या फिर एक दोस्त समझकर मुझे कोऑपरेट करोगे तो अच्छा होगा। करोगे ना? अभी मैं तुम्हें सुलाना चाहता हूँ। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी, क्योंकि मुझे सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है। तो हम लोग चले? गौतम, एक मिनट। कम। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। आप वो नहीं है। कम। सौंदर्य, प्रकाश, इधर आओ। तुमने जो बात बताई थी वो सही निकली। क्या हुआ? मैंने भी गौतम को देखा। कहाँ? रेस्टोरेंट में। 2 लोग और थे उसके साथ, कौन थे पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसे देख के थोड़ा डर गया, लेकिन उसने मुझे हंस के रिप्लाई किया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। वो मुझे देख के ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे हम दोनों आज पहली बार मिले। फिर वो गौतम नहीं होगा? अरे वो गौतम ही था, मैंने अच्छे से देखा उसे। तुम्हारा नाम गौतम है? हाँ। मैं अब तुम्हारी सोच से बातें करने जा रहा हूं। सवालों के जवाब तुम्हें मेरे वश में आकर मुझे देने होंगे। जो जानते हो मुझे सब बताओगे। तुम्हारे परिवार में कौन है? सिर्फ मेरी माँ है। कहां पर है? मलेशिया में। एड्रेस? पटाया, कोलालमपुर, मलेशिया। फोन नंबर? 25497779। अभी तुम कहां हो? पौंडीचेरी में। यहां किस लिए आए हो? मैंने पूछा यहां किस लिए आए हो? 3 लोगों को ढूंढने यहाँ आया हूँ। कौन है वो लोग? षणमुगम, प्रकाश, सौंदर्य। उन तीनों को किस लिए ढूंढ रहे हो? खून करने के लिए। वो तीनों अगर मुझे मिल जाए तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। I'll kill them. I'll kill them. रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गायत्री कौन है? एक छोटे से गांव की लड़की है। पहली बार उससे कहां मिले थे? कचौरी में। कजौरी में जो कुछ भी हुआ था वहां की सारी घटनाएं मुझे बताओ। बताता हूं। कचौरी में यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च करने के लिए मैं गया था। वहां बालाजी नाम का शख्स मुझे मदद करता था। वो और मैं कचौरी के जंगल में घूमते थे। वहां हवा के हवा से टकराने से, पत्ते से पत्ता टकराने से, पेड़ से पेड़ टकराने से जो आवाज़ निकलती है उसे म्यूजिक के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उसी के बारे में हम जांच कर रहे थे। और तभी गायत्री की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद एक दिन नदी के किनारे छल छल बहते पानी की आवाज़ को मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दूर से किसी लड़की के चिल्लाने की मुझे आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो वो गायत्री ही थी। क्या हुआ, क्या हुआ? स्टॉप इट! मैंने मुड़कर देखा तो 3 लोग उसका पीछा करते हुए आ रहे थे। और मुझे देखते ही वो तीनों वापस लौट गए। कौन है वो लोग? पता नहीं। और आप कौन? गायत्री। आइए।
कचौरी में महेंद्र वर्मा नामक एक फैमिली थी। गायत्री ने बताया कि उसे बचपन में ही यहाँ काम करने के लिए लाया गया था। क्योंकि उस परिवार में बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा। जंगल से रिकॉर्ड की हुई नई नई आवाज़ों को मैं जांच रहा था। तभी फिर से गायत्री भागती हुई कहीं से आई और डर के मारे मेरे घर में घुसकर वो दीवार के पीछे छिप गई और किसी को झांक रही थी। ढूंढ लिया, वो ऐसे डर के भाग रही थी। लगता है बहुत डर गई मेरी होगी। समझ में नहीं आया कहाँ गई वो। हाँ शी इज देयर मैन। कुछ नहीं दोस्त, वो हमें देखते ही डर के भाग जाती है। वो अच्छा गाती है इसलिए हम लोग उसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इतना डरती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम लोग जंगली जानवर नहीं है, आप ही की तरह इंसान है। बाय द वे, यू आर मिस्टर गौतम प्रभाकर? आई एम सनी निगम फ्रॉम पांडिचेरी। हेलो। हाय, आई एम सौंदर्य, पौंडीचेरी। आई एम प्रकाश। हेलो। उनसे कहिए सामने आए ना। आओ ना, ऐसे डर क्यों रही हो? इन लोगों ने तो बता दिया ना ये जानवर नहीं है, फिर क्यों डरना? वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं। मिस्टर गौतम, मैं भी आपके रिसर्च में हाथ बटा सकता हूँ क्या? मुझे भी म्यूजिक से बहुत लगाव है। वो कैसे? आपके रिसर्च सेंटर के पास ही मेरा घर है। आप सच कह रहे हैं? अब इसके लिए थीसिस सबमिट करूं क्या? उसके बाद हम सब दोस्त बन गए थे। हम जहाँ भी घूमने जाते गायत्री भी हमारे साथ ही आती थी। एक दिन मैं अपने किए हुए रिसर्च पर संगीत की धुन बनाने जा रहा था और उसी वक्त गायत्री कहीं से भागती हुई आई। क्या कहा था आपने कि वो सारे जानवर नहीं है, इंसान ही है? लेकिन वो जानवर क्या, वो लोग तो राक्षस हैं। जब भी मैं अकेली होती हूँ मेरा रास्ता रोककर मुझे छेड़ते हैं। आप मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं कब से बोले जा रही हूँ, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। गायत्री मैं काम कर रहा हूँ और उन लोगों ने मजाक किया होगा। अब तुम जाओ यहाँ से। कुछ ही देर बाद थोड़ी ही दूरी पर से गायत्री की चिल्लाने की आवाज आई। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसा गायत्री ने कहा था, वो लोग इंसान नहीं जानवर ही थे। और जब उनमें से एक ने बालाजी के पैर पर कुल्हाड़ी मारी तो मुझे भी गुस्सा आया और मैं टूट पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं चेन्नई जेल में था। मेरा जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर श्रीनिवास थे। थोड़े ही दिनों बाद मुझे कचौरी, गायत्री ये नाम याद आने लगे। गायत्री को ढूंढते हुए मैं कचौरी तक गया था, लेकिन वो वहां नहीं मिली। तब मुझे पौंडीचेरी का नाम याद आया, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहां तक आया।
मैं उसे देखना चाहता हूं, उसे देखना है मुझे। ओके, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, स्लीप। तुम लोगों ने मजाक मजाक में जो इसके साथ खेल खेला उसमें तुम सब लोग फंस चुके हो। अब इस सीन में आगे क्या करना है मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। जो प्रॉब्लम इस वक्त गौतम को है वो प्रॉब्लम दुनिया के हजारों लाखों साइको में से किसी एक को होती है। गौतम गायत्री नाम की लड़की से काफी सहानुभूति रखता था और इसकी जड़ें गौतम के मन में काफी गहरी हो गईं क्योंकि वो गायत्री को बचा नहीं पाया। अभी इसे प्यार भी नहीं कहा जा सकता और दोस्ती भी नहीं। अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि गौतम के मन में गायत्री के लिए कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो आ ही चुका है। अब इस बीमारी की वजह से वो हर लड़की को गायत्री समझता है, उसी का चेहरा उसे दिखता है। गौतम के यहां आने का मकसद है गायत्री के उन तीनों हत्यारों को ढूंढ कर मारना। लेकिन उसकी परेशानी यह है कि वो उन तीनों को पहचान नहीं सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि उसकी याददाश्त वापस आए कैसे। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, गौतम के पास्ट में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है यानी गायत्री का मर्डर सीन उसके दिमाग में लाया जाए तो हो सकता है वो खुद को पास्ट के सीन में पाकर उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए और उसके बाद उस पर ऐसा पागलपन छा जाएगा जो जुनून की हद से भी ज्यादा होगा। लेकिन याद रहे यह बदले की भावना गौतम के लिए बहुत खतरनाक होगी। हजारों लोगों के होते हुए भी गौतम उन तीनों का खून किए बिना खुद को रोक नहीं पाएगा और यही होगा उसका जुनून। उन तीनों के टुकड़े टुकड़े करके वो अपने आप को कानून के हवाले कर सकता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी बिताएगा किसी जेल में। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे ठीक करूं या नहीं। नहीं डैडी, उसका ट्रीटमेंट बंद कीजिए। किसी की मौत का कारण आप मत बनिए डैडी, मत कीजिए उसका ट्रीटमेंट। अगर ऐसा है तो फिर एक ही रास्ता है, पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए। पुलिस गौतम को अपनी कस्टडी में रख लेगी और जरूरत होने पर उन तीनों को प्रोटेक्शन देगी। फिर इस केस के बारे में छानबीन होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या सोच रही हो हेमा? पर डैड, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। गौतम ने अब तक कोई जुर्म नहीं किया है। वो आपके भरोसे आया हुआ एक पेशेंट है डैडी, और उस पेशेंट को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना। है ना, दो रास्ते हैं। पहला, गायत्री को दूसरा जन्म लेना होगा और दूसरा, उस गायत्री के जगह पर कोई दूसरी लड़की आ जाए। और ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। और गौतम की माँ? वो इस वक्त मलेशिया में है। उनका फोन नंबर भी मेरे पास है। कल रात को मैंने ट्राई भी किया और कोई आंसर नहीं। मैंने कांटेक्ट करने के लिए मैसेज भी भेजा है। पता नहीं इस वक्त उसकी मां अपने बेटे को कहां कहां ढूंढ रही होगी। उसकी माँ अपने बेटे के बारे में जानकारी मिलते ही जरूर आएगी डैडी। जैसे ही वो आएंगी गौतम को हम उनके हवाले कर देंगे। पर जब तक वो नहीं आती हैं, गौतम की जिम्मेदारी हमारी है डैडी। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। हेमा, हेमा, डॉक्टर मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, नींद आ रही है। मैं जाऊं क्या? ठीक है, मैं छोड़ आता हूं तुम्हें। नहीं 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 डॉक्टर, आप मत चलिए, मुझे हेमा छोड़कर आएगी। हेमा कहाँ है? हेमा, हेमा, हेमा कहाँ है? कहाँ है हेमा? मैंने पहले ही कहा था ना कि गौतम उसे ढूंढ लेगा।
लुका छुपी खेल रही हो? मुझे फंसाने के लिए तुम छुपी थी ना? मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, मुझे सोना है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। नहीं चाहिए, हेमा है ना मेरे साथ। चलो चलते हैं। अब मैं जाती हूँ। हाँ, अंदर आओ। मैं क्यों आऊँ? तुम तो सोने वाले हो ना, मुझे चलना चाहिए। बस थोड़ी देर। वो सब मेरा वेट कर रहे होंगे गौतम, मैं चलती हूँ। वो लोग क्यों राह देखते होंगे? वो एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, इसलिए। म्यूजिक का है? म्यूजिक म्यूजिक। हाँ? म्यूजिक नहीं है। अगर होता तो मैं भी डांस करता ऐसा सोच रहा था। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, तुम सो जाओ। हाँ? मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओ पीने के लिए। जाओ। हाँ। डर गई क्या? मुझे लगा कोई और है। यहाँ दूसरा कौन है? बहुत डर गई क्या? कान बंद कर लो, डर चला जाएगा। बंद करो, डर चला जाएगा। ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हटाओ। ऐसे 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 करो करो। अब डर निकल गया ना? ये लो। तुम्हारे पापा से मैंने क्या कहा था? बोलो ना, तुम्हारे पापा से मैंने क्या कहा था? पापा से तुमने कुछ भी नहीं कहा। कितनी बार पापा ने पूछा, लेकिन तुमने अपने दिल की कोई बात नहीं बताई उन्हें। ऐसा क्या? तो फिर अब मैं क्या करूं? वो इसलिए मुझसे कोई बात ना करके मुझसे दूर खड़े थे क्या? अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूं? तुम्हारे पापा ने मुझे कोई दवाई दी होगी। गायत्री को कहां जाकर ढूंढेंगे? वो तो इस गांव में है ही नहीं, तो फिर किसी दूसरे गांव में होगी ना। कल हम दोनों जाकर उसे ढूंढेंगे। आओगी ना? आऊंगी। ठीक है, तो तुम जाओ, मैं सोता हूं। जाओ। हाथ हटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो उदास क्यों हो? मुझे डर लगने लगा है। गौतम से डर लग रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटी, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, इन्हीं की तरह ये भी एक रोग ही है। ऐसे रोगियों को प्यार और हौसले की जरूरत होती है, और तुम हो कि उससे डर रही हो। देखो, उसके ठीक होने के लिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए।
ऐसी बात नहीं है डैडी। गायत्री को ढूंढने हम आसपास के शहर में जाएंगे ऐसा गौतम कह रहा है। वो तो मर चुकी है ना डैडी, उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो हेमा, अगर तुम्हें सचमुच उससे डर लगता है तो मैं कल ही उसे यहाँ से बाहर भेज देता हूँ। नहीं डैडी, उसकी माँ के आने तक हमें गौतम का ध्यान रखना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। कल मैं गायत्री को ढूंढने गौतम के साथ जरूर जाऊंगी। तुम अकेले जाओगी क्या? नहीं डैडी, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। ये सब उन्हीं ने तो शुरू किया था ना, इसलिए उन लोगों को भी आना ही होगा। ठीक है, ओके। Welcome to Amazing Heaven. Ladies and gentlemen, I am Belgian, General Manager of this spot. Very glad to meet you, Mr. Belgian. I am Dr. Gautam Prabhakar. Oh, doctor. Nice to meet you, doctor. This is Dr. Suya, cardiologist. Hello, doctor. This is Dr. Chandra, Hello, doctor. gynecologist. Gynecologist. She is Dr. Niveda, oncologist. Hello. And she is Dr. Hema, psychiatrist. Hello. Come on. Welcome. Come on. Come on. आइए. नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए हैं? गायत्री से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। गायत्री? हाँ, वही गायत्री नाम का एक वायरस है, उसी की जांच के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम गायत्री को ढूंढने आए हैं, तो ऐसी फालतू बातें करके क्या फायदा? यहाँ रहना नहीं है क्या? हाँ रहना है। गायत्री मिस्टर बेल्जियन, आप ढूंढने में हमारी मदद नहीं करेंगे। गायत्री। क्या हुआ? इस घर में गायत्री हो सकती है। अरे उधर मत जाओ, वो भूतों का घर है। क्या बोले? भूत? अभी तक उस घर में 18 जाने जा चुकी हैं। जो भी इंसान एक बार अंदर गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया। आसपास के लोगों का कहना है कि 18 लोगों की आत्मा वहां भटक रही है, इसीलिए डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। मैं जाऊंगा। ओहो, इतनी हिम्मत है क्या? तो मिल लो भूतों से, जाओ। गौतम मत जा गौतम। मुझे देखकर हिम्मत है कि नहीं कहा था ना। अरे ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ए गौतम, हमें पता है तो हिम्मत नहीं, लेकिन वहां मत जा। गौतम, फिर भी मैं जाकर आता हूं। लेकिन अरे ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको पता ना वो साइको है। अब क्या होगा? साइको है वो? ये तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? डॉक्टर ही है, मगर मेंटल डॉक्टर। बचाओ! गौतम को क्या हुआ? चलो जाकर देखते हैं। नहीं। मैं जा रही हूँ। हेमा मत जाओ। अरे सुनो, तुम अकेले वहां मत जाओ। फिर तुम लोग भी आओ। तेरी वजह से हुआ है। तुम ही चलो। गौतम, क्या हुआ? ऐसे डर क्यों रहे हो? लगता है सच में कोई भूत है। गौतम, गौतम,
बेल्जियम। हाँ? बाकी लोग कहाँ हैं? यहीं पे। क्यों चिल्ला रहे हो? ए साइनी, तुम आँख क्यों बंद की हो? डर के भागोगी तो क्या होगा? डर गई क्या? अरे मैं हूँ, निवेदा, कहो तो मैं घूम जाता हूँ, तुम लोग डरो मत। अरे मैं हूँ चंद्रा। चंद्रा, तुम लोग डरो मत, मैं हूँ सूर्या, तुम्हारा फ्रेंड सूर्या। और ये मैं हूँ, देखो मुझे। आई एम बेल्जियम। बेल्जियम। बेल्जियम के ऊपर भूत ने उल्टी कर दी। कैसा लग रहा है? ये सब आत्मा का खेल नहीं है, मेरा खेल है। मैंने ही मजाक किया था। तुम लोग इस तरह भूतों से डर क्यों रहे हो? अरे टूर में आए हो तो एंजॉय करो ना। एंजॉय छोड़ के ये सब करने की क्या जरूरत? क्या है ये सब गौतम? इधर आओ। क्या है ये हेमा? इस पागल के पीछे हम लोग भी यहाँ आकर परेशान हो रहे हैं। हमारी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा मजाक कोई करता है क्या? दोबारा ऐसे कामों के लिए मत बुलाना, वरना हम ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ये सब क्या है गौतम? कोई ऐसा मजाक करता है क्या? मैंने मना किया पर तुमने नहीं सुना, अपनी मनमानी करते हो। अब आज के बाद गायत्री को ढूंढने तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आएगा। अब से हमारे बीच कोई संबंध नहीं, समझे? हेमा, हेमा, हेमा नाराज मत हो हेमा। इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें खुश रखना चाहता था, और ये सब देखकर तुम्हें हंसी आ जाए इसीलिए मैं ये सारी हरकतें कर रहा था। इससे तुम्हें तकलीफ होगी ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद अब क्या करना है ये अब तुम ही बताओ। प्लीज मुझसे नाराज मत हो हेमा। चल, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, तुमने कहा था ना मेरी हर बात मानोगे। हाँ कहा तो था। तो मेरी ये बात भी तुम्हें सुननी होगी। क्या है बताओ। अभी नहीं, कल तुम्हारे घर आकर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। चलो फिर चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं ना। गौतम, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलो अब हंसो, कम ऑन। इसके बाद क्या करना है नटराज? हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसके मिलने की आशा थी। अब पुलिस स्टेशन। सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।